अगर चाहेगी तो शेरनी को फाड़ देगी, लेकिन चाहेगी तब तो। यह बोली थी कि हम विधवा बन के रहेंगे, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसा हुआ जो अपना समाज में नहीं है, दूसरे के समाज में रहती है। तो जो समाज कहेगा उसको मान करना होगा। नहीं आप इसको साथ दीजिएगा, नहीं हम साथ देंगे इसको। सबके लिए बराबर है। समाज में कोई न कोई अगर बगावत करता है तो बगावत करने के लिए, हत्या करने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है, जान के बदला में उसको ठोक दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी लागू होना चाहिए। अच्छा दीदी, कोई प्यार मोहब्बत करते हो तो लड़की को अपना घर बुला लो। अपने आप जा करके सही सलामत किसी के घर मत जा, वहाँ तुम्हारा हत्या होगा। लड़की को बाप भाई समाज रहेगा, तुमको सब छूट जाएगा। इसलिए लड़का को नहीं जाना चाहिए किसी के घर में। लड़की को बुला लो डायरेक्ट, और उसका गार्जियन को बोलो जो तुम्हारा बेटी हवस में मेरे घर आ गया है, तब देखो क्या होता है। तो कि हमारे मुख्यमंत्री जो है ना 2 पहिए पर है, इसलिए नहीं चलता है। मान लीजिए हम जो भी बोलते हैं ना, हम अकल से बोलते हैं। हम पढ़े लिखे महिला हैं, हम कॉलेज में भी पढ़े हैं और समाज में भी रहे हैं। कानून में 15 साल हम इलेक्शन लड़े हैं, हमको बहुत बात का पता है। तो ये जान लीजिए दर्शकों कि हमारे साथ एक जुड़ चुकी हैं कि एक हमारी बड़ी बहन है। अब मैं इनसे पूछूंगा कि यहाँ पे किस लिए आई हैं, और ये पता चल रहा है कि जो है आरती को जो है बधाई देने के लिए आई हैं। तो क्या कहेंगी आप, यहाँ पे अपना पूरा परिचय बताइए, क्या कहना चाहेंगी? देखिए मेरा नाम है ललिता देवी और मेरा घर छातापुर पड़ता है, भूतपूर्व सरपंच है। और इससे पहले भी कांड हुआ था तो हम आए थे। ठीक, तो कल या परसों ऐसे हम देख रहे हैं यूट्यूब पर कि आरती शादी कर ली है। तो जसमंजस में थे हम कि जो क्या सही क्या गलत है। यूट्यूब पर वैसे भी चलता है गलत सलत, लेकिन सारा मीडिया वाला को हमने देखा कल तो मालूम हुआ कि नहीं सही कुछ न कुछ तो है। आज पटना से हमको फ़ोन आया कोई पत्रकार का, जो मैडम आपका नंबर हम लिए थे और यहाँ पर जो है सो आरती शादी की है, तो हम लोग को कोई बयान अच्छा से नहीं दिया है। क्या आप पता कर सकते हैं जो शादी करने का क्या मकसद था उनका, क्यों किया, क्या मजबूरी पर आज शादी करना था इतना जल्दी। तो हम यहाँ आए हैं। आए तो रिक्स कवर किए, हम गए हम आरती के पास। तो आरती से हम बोले जो बेटा बताओ, जो 5 महीना तो अच्छा से हुआ ही नहीं है तो आप शादी क्यों किए, क्या ज़रूरत है शादी करने का। तो आरती बोली जो देखिए आंटी हम क्या करेंगे, जब छोटू का हत्या हो गया तो हत्या होने के बाद तो मेरा मैके उजड़ गया, मेरा नेहरा में कोई रहा नहीं। मेरा पापा भाई भाभी मेरा रिलेशन का जितना सा था तो जेल में है, और किस मुंह से मैं मैके जाऊं, और लोग बोलने भी नहीं देगा हमको। उसी दिन हम चले आए थे छोटू के घर पर, और छोटू के घर पर हम रह रहे थे, अभी भी हैं। तो यहाँ का समाज सब है, मेरे बाबूजी ससुर जी जो राजेंद्र बाबू हैं उन पर दबाव बनाया, जो आप जो हैं सो क्यों जो है सो कोई किसी का जवान बेटी को घर में रखे हैं। छोटू का हत्या हो गया, वहाँ जाने के बाद तो सब जेल चला गया। अगर यहाँ कोई तरह के बात आरती को हो जाएगी तो क्या आप बच पाइएगा? तो हम आप लोग आपका साथ हम लोग तब देंगे जब मेरी कहना मानिएगा। तो राजेंद्र बाबू बोले जो हम समाज को लेकर रहते हैं, समाज जो कहेगा हम उसके बगावती नहीं कर सकते हैं। तो हमारे ससुर जी बात मान करके सबके राय मशवरा से हमारा शादी, वो छोटू का बड़े भाई जो कुमारे थे और उसका मन्नू से हमको शादी कर दिया। शादी जब कर दिया तो उसका जोड़े में हम बना गए। अब तो जीवन साथी मेरा वही हुआ। हम यहाँ से भी कहीं अगर चले जाते तो मेरा आत्महत्या करना जरूरी था। हम जीते कहाँ, हम किसको मुंह दिखाते। मेरा मजबूरी को कोई समझ नहीं रहा है, अफवाह उड़ा रहा है। हम बाप को भाई को हत्यारा था, हम जेल भेज दिए, तब भी हम बदनाम हो गए। और छोटू को भी हम नहीं जानने देते किसी को जो छोटू के साथ क्या हुआ है, तब भी हम बदनाम होते। और आज जब हम शादी कर लिए हैं, हम अपने शादी के जोड़ा में बना गए, फिर भी लोग कुल्लू मेरा निकाल रहा है। हम क्या करें बताइए आंटी। तो सही बात है, हम लोग अब उसी को बधाई देंगे। जो बीत गई वो बात गई। अब नए सिरे से अगर जीवन या शुरू करना चाहती है तो अच्छा बात है। जब मान लीजिए मुजरिम जब जेल में है तो सर्वोच्च न्यायालय जो करेंगे सब उनको मान देंगे, और सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। उनको उम्र कैद की सज़ा दे, बेल दे, फांसी दे, उनकी मर्जी है। नहीं आपके कहने से कुछ होगा, नहीं मेरे कहने से कुछ होगा। तो आरती का कहना है। अच्छा, आरती को हम बोले आप बोल कहाँ नहीं पाते हैं, तो बोले कि हम अक्का बक्का हम बोला जाते हैं। चाची आपके पास जितना शेयर कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं। तो बहन जी और लोग का कहना है, जैसे कि और लोग मीडिया चला रहे हैं कि जो है आरती को जो है मानवाधिकार की जो महिला हैं, तो वो कह रही है कि जो है आरती को जेल जाना पड़ेगा। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए बिना मेम को
हम बहुत बधाई देते हैं। बीना मैम को हम शुक्रिया करते हैं। 100 बार अगर हम प्रणाम करें तो बीना मैम को बहुत कम पड़ता है, क्योंकि मेरी महिला है और शक्तिशाली महिला है, बहुत अनुभवी महिला है, कानून कायदा को जानती है वो। और बीना मैम का यही होगा दुख, जो शादी जब आरती की इसके लिए हम इतना लड़े, तो जब इतना लड़े शादी आरती कर ली तो हमसे पूछी क्यों नहीं। कम से कम इनको पूछना चाहिए बीना मैम से, अपने वकील से, कुछ पत्रकारों से। देखिए मेरे साथ यह स्थिति हो गया है, हम आप विशेष बात नहीं बढ़ा सकते हैं, शादी के बंधे हम बांध रहे हैं। अगर हमारी शादी नहीं हम करेंगे तो यहाँ से हम अगर कहीं चले जाएंगे तो हमको कौन रखेगा। हम वैसे ही समाज में बदनाम है। तो नहीं की तो भूल की, कोई बात नहीं। आप चलिए, भूल चूक जो बीत गई बात गई, उस पर चर्चा नहीं करना है। अब क्या होगा उस पर सब आदमी विचार कीजिए। तो जो पत्रकार जो है, तो 3-4 पत्रकार ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं कि उनको आरती को जेल जाना तय है। अब इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, आरती को जेल होगा कि फांसी होगा कि क्या होगा नहीं होगा, वो न्यायालय के काम है। मेरे कहने से आरती जेल नहीं चले जाएगी। आप मान लीजिए हमारे पक्ष का वकील जो होगा मेरे तरफ बोलेगा, उसके पक्ष की जो होगा उसके पक्ष में बोलेगा। वो काम मजिस्ट्रेट का है करना, जो हम क्या करें नहीं करें। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, समाज के कहने से कुछ नहीं होगा। वो कानून के दायरा में जो फंस गया है वो जो करेगा वही होगा। हम उसको मान कर देते हैं और समाज और जनता कानून पर भरोसा करती है। तो बहन ये बताइए कि जिस तरीके से जो है अभी 4 महीने सही से नहीं हुआ और उनके पूरे परिवार का जो है कहते हैं कि आंसू भी सही से नहीं पूछे गए हैं, तो आरती जो ये शादी कर ली है, तो क्या इस पे सही था कि गलत है? देखिए, अगर हम बढ़िया से समझते हैं तो कहीं से अच्छा नहीं है, लेकिन स्थिति परिस्थिति जब इंसान को आता है तो डमाडोल जब हो जाती है तो उसको कुछ न कुछ तो सोचना पड़ता है। क्या कीजिएगा, स्थिति इसके साथ में साथी इसके आरती को कोई जो है सो सहारा नहीं था। आरती किसके पर उड़ती, आरती किसके आश्रय रहती, बताइए। कहीं जाता तो उसको कलंक लगता। एक पत्रकार भाई है, हम कल देख रहे थे यूट्यूब पर, जो काला चश्मा पहनता, शायद प्रमोद की कुछ नाम है उसका, हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वह बोल रहा था जो देखिए आप लोग सब मिल करके समझ क्यों नहीं रहे हैं। आरती जो है हवस की, कितना को हवस बनेगी, उसका बाप से भी शादी कर सकती थी, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर आरती आज करे शादी, कल करे शादी, तो करना पड़ता ना। छोटू का प्रेमी थी और छोटू का हत्या हुआ, हत्या होने के बाद में यह चीड़ पर बोल रही थी हम उसका विधवा बन के रहेंगे, लेकिन शादी तो नहीं हुआ था ना। अगर शादी उसका हो जाता समाज के साथ तो उसका भाई से शादी वो नहीं करती, समाज के खिलाफ होता, कानून के खिलाफ होता, शादी तो नहीं हुआ था जी। बताइए कैसे उसका भसुर हो गया वो। तो ये जो है बता रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे कि आरती जो है, छोटू जब ख़त्म हो जाता है, बोली कि जो है हम विधवा बन के रह जाएंगे मगर हम शादी कभी नहीं करेंगे। तो जब ये शादी कर ली कह रहे हैं, और लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हे मीडिया पत्रकारों भाई, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कुतिया अगर चाहेगी तो शेरनी को फाड़ देगी, लेकिन चाहेगी तब तो। यह बोली थी कि हम विधवा बन के रहेंगे, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसा हुआ जो अपना समाज में नहीं है, दूसरे के समाज में रहती है, तो जो समाज कहेगा उसको मान करना होगा। नहीं आप इसको साथ दीजिएगा, नहीं हम साथ देंगे इसको। जी, ये तो बहुत सही कर रही हैं। जिस तरीके से अफवाहें उड़ रही हैं कि जो है आज आरती जो है जिस तरीके से जो है मनु से शादी की है, आने वाले समय में जो है उनको भी छोड़ के चली जाएगी। अरे लोग क्या कहता उस पर मत जाइए ना भाई, लोग क्या कहता उस पर नहीं जाइए, उस पर निर्भर करती है, वह जिंदगी की डोर में बन गई है। आप बताइए आरती को कैसे आप गलत कर सकते हैं। आप कुछ दिन पहले समस्तीपुर में कहीं पर जैसे एक लड़का का हत्या हुआ तो 4 बहन पर एक ही भाई था, उसका हत्या कर दिया गया था। पंकज सोनी मामले में, पंकज सोनी मामले में क्या लड़की पूरा परिवार को बचा लिया ना। आरती खुलकर बोली जो मेरे सामने में मेरे भाई और मेरा जीजा और मेरा परिवार परिजन इसको हत्या कर दिया, मैंने देखा आंखों से, मेरे सामने में छोटू का तड़पते हुए जान गया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। यह सही हुआ कि वह सही हुआ, बताइए आप हमको। ये तो सही है कि जो है आरती जो है अपने हत्यारों को जो है जेल भिजवा दी है। सलाखों के पीछे शादी करना कहाँ गुनाह है, शादी करना गुनाह है। छोटू से शादी हो जाती तब मन्नू से नहीं होती। छोटू से यदि इसको शादी हो जाती तब तो सही में, छोटू से जब शादी इसको हो जाती तब तो कोई बातें नहीं था। आप बताइए, लड़की इतना प्रेम करती थी, लड़की तब अगर चाहती तो भाग करके भी कोर्ट मैरिज कर सकती थी। अब एक बात बताइए, प्रेम करना गलत है तो हत्या करना कितना सही है, आप लोग बताइए। वो तो आप सही कह रही हैं कि हत्या जो है प्रेम करना गलत है, प्रेम करना गलत है। हम प्रेम को गलत दे सकते हैं परिचय, लेकिन किसी का हत्या कर देना कितना सही है वो बताइए। बहुत ही गलत बात है। गलत बात है। अरे जब वही बात था तो लड़का को पकड़ता, दोनों एक ही जात का था,
उसको जो समाज के बीच में जैसे पंचायती करता, वो नहीं मानता तो पुलिस के हवाले करता, कानून कायदे में लड़का फंसता, जेल जाता, मुनसंत होता। लेकिन ऐसा नहीं करके किसी का बेटा को मार दिए, क्या अच्छा बात है? आरती छोटू के चलते पूरा परिवार को त्याग दिया, इस समाज को पकड़ लिया। तो अगर मन्नू से शादी हो गया तो कहाँ गुनाह हुआ? हाँ, गुनाहगार तब यहाँ ठहरा जा रहा है। सब आदमी बोलता है जितना जल्दी मारा तो क्यों किए। तो कोई बात नहीं, कहने के लिए बहुत बात कह सकते हैं, लेकिन कहने में करने में अंतर होता है ना। जी बताइए जी, वो तो है। आप कहीं सफर कीजिएगा, 2 का पैसा नहीं रहेगा तो क्या गाड़ी वाला आपको बैठने देगा? कभी नहीं बैठने। गाड़ी चलाएगा तो पेट्रोल नहीं रहेगा तो आप चल पाइएगा? इसको चलाने के लिए 2 चक्के की जरूरत था, सब समाज मिल करके शादी कर दिया। लड़की अकेली नहीं, पूरा समाज के इसके साथ है जी। कहीं गलत लड़की ने की है। जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अफवाह उड़ाने वाले वैसे उड़ेगा, उसके पास में कोई लाइसेंस नहीं है, कोई वकील कोर्ट का नहीं है। जो उसके पास में लाइसेंस है वो बोलेगा तो कुछ सोच के बोलेगा, वो बिना लाइसेंस का कुछ भी बोल सकता है जी। हम बिना लाइसेंस का हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोलिएगा तो सोच के बोलिए, आप पर FIR होगा, हम पर FIR नहीं होगा, हम कुछ और बोल सकते हैं। मतलब किसी का मुंह पकड़ नहीं सकती आज के। तो कुछ और बोल सकता है, हम बिन ब्रेक का गाड़ी है, जनता कुछ बोल सकता है, सब अस्थिर हो जाएगा। हड़बड़ाइए नहीं। 2008 में जब आपदा आई थी ना, कोसा का बांध टूटा था, तो कितना फंस गया, जो निजी था रह गया, तो वही फंस जाएगा, रह जाएगा, दोनों रह जाएगा जी। तो आज जो है बहन जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि प्यार करना कोई गुनाह बात नहीं है। अगर प्यार कर ही लिया था, अगर पकड़ा गया तो उसकी जो है एक ही बिरादरी की थी, तो उनका जो है शादी कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए। तो आज ये नौबत नहीं आती ना बहन? नहीं, वो नौबत ही नहीं आती। अदर जात में कोई शादी कर लेता है भाई तो समाज उसको स्वीकार करता है, एक ही जाति का। अब एक बात बताइए, छोटू का मामा के घर आरती के पापा के बगल में था और रिलेशन में समाज का भगना भगने था। जी जी। अब मान लीजिए छोटू अपने पापा को और उसका पापा को लेकर, आरती के पापा को लेकर के सुनते हैं, हम देखे नहीं हैं लेकिन सुनते हैं, सत्संग में ले जा रहा था गाड़ी बैठा करके। तो उस दिन छोटू था रानीगंज बैंक जा रहा था टका उठाने के लिए, पैसा उठाने के लिए। तो आरती के पापा का वो छठवा था, अगर आ गया उसका घर में बाई चांस रात या दिन कहीं, तो क्या वो हत्यारा हो गया, बलात्कारी हो गया, खूनी हो गया? कहाँ की कानून है ये? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अधिकार सबके लिए बराबर है। समाज में कोई न कोई अगर बगावत करता है तो बगावत करने के लिए, हत्या करने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है, जान के बदला में उसको ठोक दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी लागू होना चाहिए। अच्छा दीदी, बहन जी ये बताइए कि जो है यहाँ बिहार में जो है बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? इसलिए नहीं चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है ना 2 पहिए पर है, इसलिए नहीं चलता है। मान लीजिए, हम जो भी बोलते हैं ना, हम अकल से बोलते हैं, हम पढ़े लिखे महिला हैं, हम कॉलेज में भी पढ़े हैं और समाज में भी रहे हैं, कानून में 15 साल हम इलेक्शन लड़े हैं, हमको बहुत बात का पता। अब बताइए, जो दिमाग आपको होगा हमको नहीं होगा, जो हमको होगा वो एक बच्चा का नहीं होगा, जो बाबा है उनको जो होगा हमको होगा। सबका दिमाग अलग अलग होता है, लेकिन सबको बटोर करके एक समाज बनता है। सब बटोर कर, सही गलत, भला बुरा, गरीब अमीर सब गाँव में है। अगर चोर नहीं रहता तो पुलिस का बहाली क्यों होता? बताइए क्या होता? अगर बलात्कारी नहीं होता तो 76 में क्यों फंसता लड़का सब? ऐसा होता है। लेकिन ये सब बात गलत है, सही है। सही के लिए अड़ जाइए, लड़ जाइए, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा बहन जी ये बताइए, जिस तरीके से जो है हम सोचते हैं कि यहाँ बिहार में जो है प्रशासन व्यवस्था जो है लचर है, और यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वहाँ की व्यवस्था इतनी शासन व्यवस्था इतनी टाइट है कि उनके घरों पे जो है 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चल जाता है। इसलिए बता दीजिए, देखिए पत्रकार भाइयों, आप पत्रकार हैं, आपको जितना आय होगा आपका परिवार जानता होगा, ठीक है? अगर आप 10 लाख रुपया ले करके डेली जा करके अपने माँ को, पत्नी को दीजिएगा तो जरूर पूछेगा, वो पूछेगी तो आप इतना रुपया कहाँ से लाए हैं। और जब नहीं पूछता है तो उसी पैसा से घर मकान बनाए हैं, तो इसे तोड़ देता है उसको, हटाओ भागो जाओ निकलो। योगी आदित्यनाथ रहे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, लेकिन वो जो कानून बनाया है वो अमानत रहेगा जब तक धरती आसमान रहेगा। तो देख लीजिए बहन जी ने बहुत, एक बार अपना परिचय बता दीजिए एक बार। अरे क्या बोलेंगे, मेरा नाम ललिता देवी है, मेरा घर छतापुर है और मेरा
जात सहनी, हम निषाद से बिलोंग करते हैं, जो मुकेश सहनी हैं, जी ठीक है। हम भूतपूर्व सरपंच हैं जी और इससे बहुत लगाव था हमको। जी। एक दिन जितना पत्रकार है हम सबका यूट्यूब पर देखते हैं, सबका चैनल देखते हैं, लेकिन 2 चैनल हम बेसी देखते हैं, एगो मनीष कश्यप भाई का और एक जनमंच वीरेंद्र जी का जी। और देखते हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वीरेंद्र जी का जनमंच न्यूज वाला है, बहुत साथ दिया अच्छा इसको अच्छा, न्याय दिलाने में। लेकिन उस दिन जो बोल रहा था बेचारा बेकलम को फ़ोन नंबर नहीं था, हम शाम तक में उसका फ़ोन नंबर जैसे ऊपर कर लेंगे और उनसे बात करेंगे हम। तो देख लीजिए, बहन ने आज बहुत बड़ी बात बोल दी है, जिस तरीके से इन्होंने जो है एक महिला होने के नाते जो है एक महिला को, देखिए भाईजान, देखिए एक छोटू नहीं मरा है, कितना छोटू मरा है। हम वही कहते हैं सब छोटू को, जब कोई प्यार मोहब्बत करते हो तो लड़की को अपना घर बुला लो, अपने आप जा करके सही सलामत किसी के घर मत जा, वहाँ तुम्हारा हत्या होगा, लड़की को बाप भाई समाज रहेगा, तुमको सब छूट जाएगा। इसलिए लड़का को नहीं जाना चाहिए किसी के घर में, लड़की को बुला लो डायरेक्ट, और उसका गार्जियन को बोलो जो तुम्हारा बेटी हवस में मेरे घर आ गया है, तब देखो क्या होता है।